आपकी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आपने कभी कुछ छिपाया नहीं। बाल नहीं है तो नहीं है, पैसे नहीं है तो नहीं है, चाहे वो बात रिश्तों की हो, घर परिवार की हो। हम देखते हैं आप किस तरीके से अपनी मदर के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। विचारधारा हो, कोई चीज आपने नहीं छुपाई, जो दिल में था आपने वो बोल दिया। अब ये बताइए कि जैसा दिखता है वैसा दिखाने में फायदा है या नुकसान? नहीं, फायदा ही है जी। मैं अपने मन पर बनावट का बोझ लेकर क्यों चलूं? लोग दुनिया के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं पहले अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूं कि जो मैं कहता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मेरी विचारधारा है, जो मैं विचारधारा मतलब सोच से बनती है, विचारधारा प्लानिंग से नहीं बनती है। और मेरे दादाजी कहते थे कि सच बोलना सबसे आसान होता है और उसके साथ जो प्रॉब्लम हो वो हो। तो मुझे इस बात से कभी परेशानी नहीं हुई कि जो सच है उसको बोल देना चाहिए। हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ लोगों को सच आपका पसंद नहीं होता, पसंद नहीं आता, बट मैं कैसे उस रास्ते पे चलूँ जो मुझे मतलब झूठ का रास्ता लगता है। ये कोई प्लानिंग नहीं हुई है। आप जानते हैं कि जीवन जब हम जीते हैं तो उसमें प्लानिंग नहीं होती है। जीवन जीते चले जाते हैं और फिर आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर लोग कहते हैं, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप ऐसे रास्ते पे चले गए। मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि हम हर एक के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं, और जब हर एक के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं तो आप वो बात कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं वो बात कहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। अब उसमें ज़रूरी है कि कुछ लोग परेशान होंगे तो ठीक है, उनकी किस्मत में परेशान होना है, मगर मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं, आपने कहा बाल नहीं है, मैं बिना बालों के फिल्मों में आया। उस ज़माने में बाल 81 की बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई पहुँचा था 3 जून 1981 को। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल लेकर गया था। आप विनोद जी, आप तब से जानते हैं मुझे। और बॉम्बे पहुँचा तो पता लगा कि यहाँ पर गोल्ड मेडल से ज़्यादा या मेरी नॉलेज से ज़्यादा हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे एक सेक्रेटरी टाइप थे, अशोक पंजाबी जी, उन्होंने कहा कि आप विग पहन लीजिए। मैंने कहा मैं विग पहनूंगा तो मैं कोई और बन जाऊंगा, तो मैंने नहीं पहनी। जब 28 साल की उम्र में मुझे भट्ट साहब ने 65 साल के बुजुर्ग का रोल दिया सारांश फिल्म में। हो सकता है कि मेरे बाल होते तो वो रोल नहीं मिलता मुझे। एपिक रोल है, एपिक रोल, एपिक रोल है जी। आपकी एक फिल्म आ रही है, शायद उसकी कहानी भी यही है, जैसा है वैसा ही है। उम्मीद की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। फिल्म का नाम है तन्वी द ग्रेट। वैसे तो हम सभी लोग ये फिल्म को जाकर थिएटर में देखेंगे, लेकिन आप अगर सारांश में बता पाएं इसके बारे में। तो 4 साल पहले मेरी एक भांजी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है और वो 13 साल की थी। तो हम सब लोग यहाँ गुड़गांव के एक फार्म हाउस में एक शादी में थे, मेरे भाई की बेटी की शादी थी। सब लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और तन्वी उन सबसे अलग एक पहाड़ को देख रही थी। और मैं उसके पास गया तो मैंने उसे कहा कि बेटा क्या देख रहे हो तन्वी? तो उसने बिना कुछ पीछे मुड़े कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। अब एक 13 साल की बच्ची जो ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक 13 साल की बच्ची कह रही है कि मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया उस दुनिया का मतलब, और वो समझा नहीं पाई। वहाँ से इस कहानी का बीज हुआ, मुझे मिला। तो मैंने कहा कि मैं एक अच्छाई पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, जहाँ एक ऑटिस्टिक लड़की एक मिलिट्री परिवार से आती है। वो अपने दादा के पास जाती है 9 महीने गुजारने के लिए, क्योंकि मदर उसकी अमेरिका गई है। और वहाँ का माहौल देख के वो एक दिन जाकर अपने दादा को कहती है कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब नियमों के अनुसार आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑटिस्टिक लोगों को नहीं लिया जाता है, लेकिन वो अपनी मेहनत से क्या करती है आगे जाकर, ये बेसिकली इसकी कहानी है। ये म्यूज़िकल है। इसमें म्यूज़िक MM करीम सर का है, जिनको ऑस्कर मिल चुका है 2 साल पहले। और अब आप कह सकते हैं कि आपको अच्छाई पे फिल्म क्यों बनानी है? तो जैसा कि आपने कहा, ये मेरा कन्विक्शन है और इसकी एक अपनी ज़बरदस्त यात्रा रही है। हमने इसका वर्ल्ड प्रीमियर फ्रांस में कांस में किया था, जहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिर लंदन में किया तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला। न्यूयॉर्क में हमारे दोस्त और
विदेश के और देश के सबसे बड़े कलाकार रॉबर्ट डिनीरो देखने आए थे 10 मिनट के लिए, लेकिन इंटरवल तक रहे। फिर एनडीए में हमने इसकी स्क्रीनिंग की तो 2500 कैडेट्स ने, जो आगे जाकर हमारे देश के ऑफिसर बनने वाले हैं, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कहने का मतलब, फिर हमने आर्मी चीफ को दिखाई परसों, और कल राष्ट्रपति जी को हमारी फिल्म देखने को मिली। और आपको इसके लिए बहुत मैं आपको 1 मिनट रोक के बोलना So, please चाहता हूँ go कि क्यों स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। स्टैंडिंग ओवेशन ऐसा नहीं कि इस तरह की कोई कमाल की फिल्म बनी है, बहुत सारी बनी है, मगर इसमें आपको फिल्म देखने के बाद आपका यकीन अच्छाई पर बढ़ जाता है, इसीलिए आंख में आंसू आते हैं। हर ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जब मेरे पास आया और मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसी लगी फिल्म, उन्होंने कहा आई क्राइड। And for an army officer to say I cried, that means that is his ultimate appreciation for a film. And यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब आप देखते हैं आगे क्या होता है 18 जुलाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट।